नमस्कार, स्वागत है आप सबका आरंभ के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमान जी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब हिस्ट्री के एक नए सेशन जहां PYQ का जो है हमारा प्रैक्टिस सेट चलता आ रहा है ना, उसी प्रैक्टिस सेट के अगले पार्ट में हम सब आज बौद्धिज्म जैनिज्म से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस बहुत सारे एग्जामों को मिलाकर इस टॉपिक से आए हुए हैं उनका डिस्कस करेंगे। तो साथ में आप सब बने रहें, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, जो भी नए फैक्ट्स हों उसको नोट डाउन करते रहें और जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यदि लॉजिकल क्वेश्चंस रहे, वो अच्छे क्वेश्चंस रहे, किसी प्रकार का कोई डाउट अच्छा रहा तो उसके रिप्लाई दिए जाएंगे आपको, ठीक है। एटलीस्ट आप कोशिश करो कि यदि आप आ रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? एक मिनट। क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक, कथा में, अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो स्तूप शब्द है ना, इसको जानो। स्तूप शब्द सबसे पहले मिलता कहाँ है? ऋग्वेद में। स्तूप शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है? वो है ऋग्वेद, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। जातक कथा जो है ना, इसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की मतलब कहानियां हैं, जिसकी संख्या लगभग 500 से ज्यादा है ना। तो जातक कथा में भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की बहुत सारी कहानियों के बारे में मेंशन किया गया है। अर्थशास्त्र आप जानते हो, भली बात कितनी बार चर्चा का विषय रहा है हमारे क्लासेस में, है ना। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। चाणक्य जो है इसके रचयिता है और ये मौर्य साम्राज्य पर अपना प्रकाश डालता है ये किताब, ठीक है। तो आपने समझ लिया इसको, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ठीक है। स्तूप शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी पर स्थित कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल है? तो इस निरंजना नदी को नाम सुन के आपको कोई चीज याद आ रहा है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपत्तनम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोध गया। निरंजना नदी ही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध क्या करते हैं? गृह त्याग के बाद, गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है? आप सब कमेंट में बताएंगे। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना, है ना, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ठीक है। जैसे पहले उपदेश को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो निरंजना नदी के तट पर ही क्या होता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल पेड़ के नीचे 7 दिन की कठोर तपस्या के बाद, है ना। 6 वर्ष तो मतलब इनको लग जाते हैं ज्ञान प्राप्ति में। 29 में ये गृह त्याग करते हैं और लगभग 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या मिलता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखो, तो ज्ञान की प्राप्ति इनकी होती क्या है? बोध गया में। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बोध गया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो ये जगह मतलब लाइमलाइट में रहता है हमारे लिए, हमारे बीच में हिस्ट्री के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट जगह है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। कपिलवस्तु का लुम्बिनी में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ऋषिपत्तनम में इनका पहला उपदेश जाता है। सारनाथ, ऋषिपत्तनम सारनाथ के वहां पे पहला उपदेश देते हैं, जिस घटना को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे। बोध गया इनको ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर इनकी मृत्यु, लुम्बिनी इनका जन्म, ऋषिपत्तनम इनका पहला उपदेश, ठीक है। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? मतलब पिटकों की रचना, बौद्ध ग्रंथ में पिटक है कितने? तो 3 पिटक हैं। कौन कौन? पहला है सूत पिटक, है ना, सूत पिटक। दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है
अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है बौद्ध धर्म में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, ये जो दोनों पिटक है ना, इन दोनों का जो रचना है, इन दोनों की जो रचना है वो पहले बौद्ध संगीति में की जाती है। पहला बौद्ध संगीति होता किसके काल में है? अजातशत्रु के काल में, राजगीर में होता है। तो इनमें आनंद के द्वारा सूत पिटक, नाम याद रखेंगे, आनंद बुद्ध के बहुत क्लोज, मतलब बोलते हैं कि बहुत करीबी शिष्य थे, सबसे करीबी शिष्यों में से एक है आनंद। तो आनंद के द्वारा सूत पिटक, सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश है, बुद्ध के सिद्धांत है, ठीक है। तो आनंद ने इसका मतलब संकलन किया सूत पिटक का। विनय पिटक क्या है? ये भी पहले बौद्ध संगीति में जो राजगीर में हुआ अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसका अध्यक्षता कौन करता है? महाकश्यप करते हैं, और इसका जो डेट है वो 383 है पहले बौद्ध संगीति का, ठीक है। तो याद रखेंगे विनय पिटक जो है, सॉरी 483, गलत लिख दिया मैंने, 483 बुद्ध की मृत्यु के कुछ महीने बाद है। तो विनय पिटक जो है इसका रचना, इसका संकलन करते हैं कौन करते हैं? उपाली। उपाली भी बुद्ध के बहुत करीबी शिष्यों में से एक है। उपाली विनय पिटक करते हैं। विनय पिटक में आचार विचार है ना, बौद्ध विषयों के लिए कैसे नियम होने चाहिए, उनके लिए सैद्धांतिक पक्ष क्या होने चाहिए, इन सारी बातों का जिक्र है। तीसरा अभिधम्म पिटक, इसका जो रचना होता है वो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पीरियड में होता है, और इसकी जो रचना करते हैं कौन करते हैं? अभिधम्म पिटक रचना करते हैं, इसके कौन करते हैं इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, कहीं किताबों में मेंशन नहीं किया गया। लेकिन अभिधम्म पिटक जो है वह बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताता है, उनके दर्शन क्या है उनके बारे में ये जिक्र करता है। कौन? अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक की जो रचना है वो तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में होती है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो सवाकामी, कहीं के सुबाकामी भी लिखता है, तो इसके अध्यक्षता करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के। तो आपको पिटकों के बारे में जानकारी हो गई। और इन पिटकों की, तीनों पिटकों की जो भाषा है वो क्या है? पाली भाषा है। कैसी भाषा है? पाली भाषा है। संस्कृत भाषा बौद्धों के द्वारा, बौद्धों के महायान संप्रदाय के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति में अपनाई जाएगी पहली बार। बौद्ध धर्म में संस्कृत को पहली बार चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान संप्रदाय द्वारा क्या किया जाएगा? अपनाया जाएगा। तब से संस्कृत में बौद्ध धर्म के टेक्स्ट वगैरह कुछ कुछ लिखे जाएंगे, जैसे बुद्ध चरितम है ना, फिर से आ जाएंगे तो अभिधम्म कोश, फिर से अगला हो जाएगा एक और टेक्स्ट हो जाएगा आपको इसमें ललित विस्तार जो है वो भी संस्कृत में लिखा गया। तो ये कुछ टेक्स्ट हैं जो संस्कृत भाषा में बौद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो हमेशा हम ये बात याद रखते हैं कि बौद्ध धर्म पिटक की भाषा यानी महत्वपूर्ण जितने भी बुक्स लिखे गए, इनकी साहित्य लिखी गई वो पाली में है। लेकिन कहीं कहीं गलती से पूछ रहे आपसे कि ललित विस्तार की भाषा क्या है, तो आप पाली टिक नहीं करेंगे, वो संस्कृत भाषा की किताब है, ठीक है। तो महायान संप्रदाय जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद संस्कृत को अपनी भाषा के रूप में चुनती है, और धर्मोदी और प्रकृत में इनका साहित्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। एडविन अर्नाल्ड जो है वो एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम है द लाइट ऑफ द एशिया, है ना। ये किस किताब पर आधारित है? तो सबसे पहले तो ये जानिए ये पुस्तक किस बात की है। तो ये बुद्ध की जीवनी पर स्थित है, बुद्ध की जीवनी पर। बुद्ध की, गलत हो तो वर्तनी की ओर शुद्धता पर ध्यान न देंगे, थोड़ी बहुत हो ही जाती है। बुद्ध के लाइफ पर क्या है? आधारित है, आधारित है। तो जब इसकी रचना कर रहे थे एडविन अर्नाल्ड, उन्होंने एक बौद्ध साहित्य की मदद ली। और वो बौद्ध साहित्य कौन है? ऑब्वियस सी बात है, जब ये बुद्ध के जीवन पर आधारित है तो जिस साहित्य की मदद लेंगे वो भी कहीं ना कहीं किस पे आधारित होगी? बुद्ध के जीवन पर। तो ललित विस्तार जो है वो ऐसा टेक्स्ट है जो बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इसलिए अर्नाल्ड साहब ने जो पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया लिखी वह किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखेंगे। दिव्यावतान ही बौद्धिस्ट टेक्स्ट है। सूत पिटक तो हमने जस्ट पढ़े, अभिधम्म पिटक भी जस्ट पढ़े, है ना। तो अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पुस्तक पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। इस किताब में क्या है? तो बुद्ध का जीवनी है, बुद्ध के बारे में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त जो है वह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो ये भी बात याद रखेंगे, देवदत्त बुद्ध के जीवन के काल में ही क्या होना चाहता है?
संघ प्रमुख होना चाहता है। महाकश्यप नाम याद रखेंगे, बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक है। 3 इनके प्रिय शिष्यों मतलब बहुत प्रिय शिष्य माने गए, है ना। महाकश्यप सबसे पहले, आनंद, उपाली और महाकश्यप, ठीक है। तो महाकश्यप ये वही है जो पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करते हैं। उपाली अभी जस्ट पढ़ा हमने, विनय पिटक का संकलन करते हैं ये। आनंद सूत पिटक का संकलन करता है। और आनंद ही है जिनके कहने पर बौद्ध भगवान बुद्ध जो है वैशाली में महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश देते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, वैशाली की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो लिखा है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। अभी तो पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस में बताया आपको कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसको बोला जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध का पहला उपदेश, है ना। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश की जो घटना है, उस घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो किसने दिया है? महात्मा बुद्ध ने दिया है। सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ फैक्ट है, याद रखेंगे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहाँ दी गई? जस्ट बताया आपको, कहाँ दी गई है? वैशाली में दी गई है। वैशाली में प्रजापति गौतमी और आनंद के द्वारा किए गए अनुरोध के बाद महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों का प्रवेश क्या कर दिया? प्रवेश का अधिकार दे दिया और स्त्रियों का प्रवेश होने लगा। उसी प्रवेश के बाद प्रजापति गौतमी, बुद्ध की पत्नी यशोधरा जो है और बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? इस संघ में क्या कर लेती हैं? प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। कहाँ देते हैं? वैशाली में। श्रावस्ती में बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश होते हैं, सबसे ज्यादा समय उनका बीतता है। राजगिरी आपको याद है, पहला जो बौद्ध संगीति है वो होता है राजगिरी में। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की क्या होती है? मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछ दिया गया ना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ये बात भी याद रखेंगे। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति होती है। सारनाथ में उनका पहला उपदेश जाता है। वैशाली जो है यहाँ बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई वैशाली में, हाँ, जहाँ इन्होंने क्या दिया? स्त्रियों को प्रवेश दिया, है ना, संघ में। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ध्यान देंगे, घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन है? घोड़ा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो ये चैप्टर है बौद्ध और जैन धार्मिक आंदोलन एंशिएंट इंडिया में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के जो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, आपको लगता है कि बहुत आसान है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, PYQs हैं, ठीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। देखो होता क्या है कि जब बुद्ध, आपने पढ़ा होगा कि दृश्यों को देखते हैं तो जो सांसारिक जीवन है उनसे उनका मोह क्या हो जाता है? भंग हो जाता है और वो गृह त्याग देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, है ना, अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़कर। आगे आते हैं, ये अपने घोड़े जिसका सारथी जिसका नाम है चंटक और जिसको चन्ना भी बोलते हैं, और घोड़ा जो इसका नाम है कंथक, उनको लेकर ये निकलते हैं और गोरखपुर के आसपास, है ना, ये उन दोनों को वापस लौटा देते हैं और बुद्ध जो अकेले जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। तो गृह त्याग करते हैं और उस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जो प्रतीक है उसका वो क्या कहा जाता है? उसको गृह त्याग का प्रतीक कौन हो जाता है? घोड़ा हो जाता है, अश्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? देखो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आएंगे? तो वत्सराज उदयन, है ना, वत्सराज जो है उस समय उदयन थे। इसी उदयन के टाइम में भगवान बुद्ध जो है वो कहाँ आते हैं? कौशाम्बी आते हैं। देखिए बुद्ध लगभग नॉर्थ इंडिया में जितने भी महाजनपद है लगभग सब में इनका गमन होता है। कुछ को छोड़ दें, है ना, उत्तर पश्चिम को छोड़ दें तो लगभग सब में गमन होता है। ये याद रखेंगे कि उज्जैन में जो शहर है ना, उज्जैन में महात्मा बुद्ध नहीं जाते, है ना। महात्मा बुद्ध का जब यहाँ के जो राजा हैं वो जो बुलाहट भेजते हैं महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध उस समय इनकी अवस्था जो है वृद्धावस्था आ चुकी थी
और ये मतलब बोले कि हम आ नहीं सकते हैं, तो इन्होंने महाकात्यायन को जो है वहाँ उज्जैन में अपना मतलब उपदेश देने के लिए किसको भेज दिया, महाकात्यायन को भेज दिया था। तो उज्जैन भी याद रखेंगे, भगवान बुद्ध का कोई भी उपदेश उज्जैन में नहीं होता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वो थी किसकी थी, ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की। सबसे पहले किस मानव प्रतिमा का पूजा किया गया, भगवान बुद्ध की, ठीक है, तो याद रखेंगे। और भगवान बुद्ध की जो देवत्व की धारणा है कि भगवान बुद्ध देवता है, भगवान है, ये जो समय है ना वो कुषाण काल में यानी कनिष्क के टाइम पीरियड में प्रचलन में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कनिष्क के टाइम पीरियड में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है ना दो पार्ट में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है, एक कौन बढ़ जाता है, एक हो जाता है हीनयान और दूसरा रहता है महायान। हीनयान बुद्ध को आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में देखता है, एक दार्शनिक के रूप में देखता है, जबकि महायान जो है भगवान बुद्ध को भगवान मानने लगता है और उन्हीं की मूर्ति का क्या करने लगता है, पूजा करने लगता है। बौद्ध धर्म अपने जब स्टार्टिंग में उसका चल रहा था, अपने प्रारंभिक समय में मूर्ति पूजा का क्या करता है, खंडन करता है, उसका विरोध करता है। लेकिन बाद में उसी बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में उत्पन्न हुई, वो क्या करने लगता है, भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो भगवान बुद्ध पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा की गई। तो उसका त्रिपिटक क्या है, गांधी के 3 बंदर बिल्कुल नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो सकता, महावीर के 3 नगीने नहीं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, अभी पढ़ा ना हमने कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वह त्रिपिटक में जाता है, त्रिपिटक या सूत पिटक में, ठीक है। दूसरे में क्या जाता है, नियम कानून है कि बौद्ध भिक्षु को कैसे रहना है वगैरह, और तीसरे में दर्शन वगैरह है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां अब महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया बोध गया में भाई, अभी हमने देखा ना कि महाबोधि मंदिर क्यों बनाया गया, निरंजना नदी के तट पर, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या हुआ था वहां पे, भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उस जगह को मतलब याद रखने के लिए वहां क्या बना दिया गया, महाबोधि मंदिर बना दिया गया। पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, ऋषिपत्तनम में, जो सारनाथ में है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसको कुशीनारा भी बोलते हैं, और गौतम बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे, लुम्बिनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, नंद वंश का शासन था, घनानंद। इसी को तो समझाने चाणक्य गए थे कि देखो विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया है और क्या करो, अब सारे साम्राज्य भारत में जितने भी टूटे फूटे जो रूप में शासन कर रहे हैं उन सबको आपस में मिला के सचेत हो जाओ, ताकि विदेशी आक्रांता जो है कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। घनानंद इनकी बातों को नहीं मानता है और क्या करता है, इनको बेइज्जती मतलब इनका बेइज्जती करके इनको सभा से जाने का बोल देता है। उसी ईर्ष्या में, जैसी कहानी बताई जाती है, उसी ईर्ष्या में जो है चाणक्य जो है शपथ लेते हैं कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का समूल क्या कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। और उसी प्रतिशोध से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देकर बड़ा किया और क्या करा, घनानंद के अगेंस्ट में खड़ा करा और फिर घनानंद को सच में अपनी प्रतिज्ञा के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, समूल नाश कर दिया, है ना। उन्होंने ही कहा था कि शिक्षा क्या होता है, साधारण नहीं होता है, जैसा कि आपने सुन रखा होगा ये सारी बातें। तो सिकंदर के आक्रमण का समय, सिकंदर का आक्रमण क्या है, 326 BCE में भारत पर करता है और पोरस से इसका युद्ध होता है, झेलम नदी के तट पर वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पिस का युद्ध जिसको बोलते हैं, जिसमें पोरस की हार होती है और सिकंदर उसकी बहादुरी से खुश होकर उसका राज्य क्षेत्र उसको वापस लौटा देता है। तो उस समय जब उसकी सेना जब है वो भारत के अंदर प्रवेश करना चाहती है, तो तब पता क्या चलता है कि भारत के अंदर नंद वंश शासन कर रहा है और नंद वंश का राजा घनानंद, उसके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना है और उस विशाल सेना का सामना सिकंदर की छोटी सेना नहीं कर सकती है। और चूंकि सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते युद्ध थक चुकी थी, उसका शरीर जो है पूरी तरह से थक चुका था, अब वो युद्ध करना नहीं चाहती थी, इसलिए सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया। उसके बाद अंतोगत्वा सिकंदर को हार कर वापस लौटना पड़ा। उसी लौटने के क्रम में बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था, ठीक है, याद रखेंगे।
नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कण्व वंश। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, कौशल, मगध। अवंती अभी जस्ट बताया, उज्जैन में जो है बुद्ध नहीं जाते हैं, इसलिए राजधानी है। और गंधार में नहीं जाते हैं क्योंकि उत्तर पश्चिम उधर पाकिस्तान प्रांत के आसपास का पड़ जाता है ये। कौशल और मगध, ये दोनों का संबंध किससे है? बुद्ध के जीवन से है ना, बुद्ध के जीवन से है। तो क्या हो जाएगा आंसर? केवल 3 और 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्यों के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी में किसका जन्म होता है? भगवान बुद्ध का जन्म होता है। अशोक के अभिलेख से, क्योंकि अशोक लुम्बिनी की यात्रा जब करता है तो लुम्बिनी में क्या कर देता है? टैक्स फ्री कर देता है, कर मुक्त कर देता है लुम्बिनी के क्षेत्र को। ठीक है, क्योंकि वहाँ भगवान बुद्ध का क्या होता है? जन्म होता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? जस्ट हमने डील करा कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है चतुर्थ बौद्ध संगीति में कश्मीर के कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता क्या कर रहे थे? वसुमित्र कर रहे थे। अशोक घोष थे उपाध्यक्ष। उनके समय काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, और 2 भागों में बट जाने के कारण एक पार्ट बटा हीनयान और दूसरा पार्ट बटा महायान। और ये किसके शासनकाल में चल रहा था? तो कनिष्क के शासनकाल में चल रहा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो कनिष्क के काल में ही महायान शाखा का औपचारिक रूप से क्या हुआ? उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी बार इसी सभा में चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही संस्कृत को क्या करा गया? बौद्ध धर्म की भाषा के रूप में अपना लिया गया। और किस संप्रदाय ने अपनाया? महायान संप्रदाय ने अपनाया। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। संसार क्या है? अस्थिर है और क्षणिक है, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन है? अलार कलाम बुद्ध के गुरु है ना। कहाँ है? बुद्ध के एक गुरु, बुद्ध के 2 गुरु हैं। जब ये गृह त्याग करके जंगल में प्रवेश करते हैं तो वैशाली में इनको एक गुरु मिलते हैं, सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम। और अलार कलाम इनके पहले गुरु बनते हैं सांख्य दर्शन के। इनके से शिक्षा लेने के बाद ये आगे बढ़ते हैं, और आगे दूसरे गुरु जिनका नाम क्या होता है? रुद्रकणाम पुत्र। रुद्रकणाम पुत्र, रुद्रकणाम पुत्र। और ये रुद्रकणाम पुत्र जो है बुद्ध के दूसरे गुरु हैं। फिर इनसे इनका शिक्षा ग्रहण करते हैं ये। ठीक है, तो अलार कलाम कौन है? बुद्ध के पहले गुरु हैं, बुद्ध के एक गुरु के रूप में है। तो हमारा डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध के शिष्य का नाम पूछे तो 3-4 शिष्य तो आपको पता है, बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से आनंद, उपाली, महाकश्यप का नाम आप दे सकते हो। बुद्ध कालीन एक शासक, बहुत सारे शासक हैं। बिंबिसार खुद है, अजातशत्रु भी है आगे, तो ऐसे बहुत सारे शासक हो जाएंगे। प्रसेनजित है, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु नागार्जुन हो जाएगा, बहुत सारे नागचिन हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु भी हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। कहाँ गया मल्ल? ए नंबर, मल्लों के गणतंत्र में ही भगवान बुद्ध को रक्तस्राव जो है ना वो ज्यादा हो गया था, ब्लडिंग वगैरह है ना, तो दर्द से कुछ सहते हुए कुशीनारा आते हैं, और उसी दर्द में अपना अंतिम उपदेश सुबोध को देते हुए, सुबोध जो है उनका अंतिम शिष्य बना, और अंतिम उपदेश जो है सुबोध को देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बुद्ध का अंतिम उपदेश किसको जाता है? तो सुबोध को, है ना। तो सुबोध को देते हुए और 483 ईस्वी पूर्व में क्या करते हैं? इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है भगवान बुद्ध को। कुशीनगर में ये क्या करते हैं? इनका महापरिनिर्वाण जाता है। और किसके गणतंत्र में था ये? तो मल्लों के गणतंत्र में था, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को चीन भेजा गया था। किसको? नागार्जुन को। असंग को आप पता है, एक भाई भी था जो बौद्ध भिक्षु थे, बहुत विद्वान थे। अश्वघोष जो थे, अश्वघोष और वसुमित्र, ये दोनों कनिष्क के दरबार में थे, और दोनों ही चतुर्थ बौद्ध संगीति में पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ वसुमित्र अध्यक्षता करते हैं और अश्वघोष क्या करते हैं? उपाध्यक्ष थे। नागार्जुन को चीन भेजा जाता है। नागार्जुन ही है जो क्या करते हैं? इनको प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु के रूप में कहाँ भेजा जाता है? चीन की यात्रा करते हैं, चीन भेजा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज, अभी पढ़ा था हमने,
एशिया के ज्योति पुंज के रूप में किसको जाना जाता है? भगवान बुद्ध को जाना जाता है। अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ द एशिया बेसिकली भगवान बुद्ध को ही डिनोटेड है, इसलिए गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योति पुंज के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में दोनों का अपना क्या आता है? उपदेश आता है बिंबिसार के शासनकाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। देखिए हम लोग पढ़ते थे ना, अभी जो नया रिसर्च आया है उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि भगवान महावीर का जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व में होता है। 599 ईस्वी पूर्व 599। मृत्यु जो है वो 527 ईस्वी पूर्व 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म होता है और 483 में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखो जो बिंबिसार है उसका शासनकाल जो स्टार्ट होता है वो 544 से स्टार्ट होता है और 492 तक जाता है। ये सब बीसी में आएंगे, ईस्वी पूर्व में आएंगे। नए रिसर्च से क्या पता चला है कि भगवान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में होता है और 527 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु होती है। 72 साल ये जीते हैं, घटा के देख लीजिए 72 ही आएगा। ठीक है, ये 80 साल ये भी देख लीजिए। बिंबिसार का जो शासनकाल है वो 544 से लेकर 492 तक आता है। अब यदि इसमें कोई भी दूसरे शासक को आप ले लो, उसका जो समय काल है वह इन दोनों के समय काल से मैच नहीं करेगा जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो किसके शासनकाल में दोनों को उपदेश जाता है? बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार। क्योंकि अजातशत्रु को देखोगे तो अजातशत्रु का जो शासनकाल है वो 492 से स्टार्ट होता है 460 तक, है ना। तो 492 से 460 तक जब स्टार्ट होगा तो उसमें देखो 492 से स्टार्ट होगा, उसके पहले किसकी मृत्यु जा रही है? महावीर की मृत्यु जा रही है। तो उपदेश कहां से देंगे? नहीं देंगे, है ना। इसलिए बिंबिसार क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी का एक शासक कालाशोक, जिसको काकवर्ण भी कहा गया है पुराणों में, है ना। काकवर्ण जो शिशुनाग वंश का द्वितीय शासक है, इसी ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का क्या करा? आयोजन करा। ठीक है, तो कालाशोक नाम याद रखेंगे। अच्छा, एक जगह मैंने पिछली बार बोल दिया, कहीं ध्यान देंगे आप, थोड़ा मैं उस पर आ जाऊं, 1 मिनट। देखिए इसी पेज पे मैंने कुछ बोला था, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है ना सभा काम ही करते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति का मुगली पुत्ती से जो है वो अध्यक्षता करते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, थोड़ा सा उल्टा सिल्टा हो गया था, है ना, इधर का उधर हो गया था गलती से, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरे का है वो सभा काम ही करेंगे और तीसरे में कौन करेंगे? मोगाली पुत्र तीसरे करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन करेगा? मोगाली पुत्र तीसरे, और कालाशोक जो कर रहा है उसका सभा काम ही करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति। तो निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कराया था? तो कालाशोक ने कराया था। ठीक है, अजातशत्रु पहला हो जाएगा, आनंद उनके प्रिय शिष्य थे और उसको तृतीय बौद्ध संगीति कराएगा, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तीसरे करेंगे। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? पूजा पाठ का। कहाँ गया? हिंसा और अहिंसा पर बल दोनों देते हैं, जाति रहित समाज दोनों बताते हैं, और स्तूप पूजा दोनों करते हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं। देवी देवताओं की पूजा तो होती ही नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में भी क्या होता है? मौलिक अंतर है। क्योंकि हीनयान जो है बुद्ध को भगवान नहीं मानता है, बुद्ध को एक गुरु, एक दार्शनिक के रूप में देखता है, आचार्य के रूप में देखता है, जबकि महायान में जो है वो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करने में क्या कर देती है? शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण के रूप में किसको जाना जाता है? उनका गृह त्याग। और गृह त्याग की जो घटना है वह 29 वर्ष की आयु में बुद्ध करते हैं। अपनी पत्नी और बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर निकल जाते हैं अपने सारथी चंडक के साथ, और घोड़ा जो है कंथक, तो उनके साथ ये निकलते हैं और जंगल में चले जाते हैं। गोरखपुर से इन दोनों को लौटा देते हैं और अपने खुद जंगल में ही चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगृह में। यही तो बुद्ध बैठ के उपदेश देते थे। आप गए होंगे राजगृह कभी तो यहाँ देखिएगा सप्तपर्णी गुफा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। बहुत बड़ा क्वेश्चन डील हो गया आज ही इसी लेक्चर में, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संस्कृति में किसका आयोजन होता है? महायान का उदय होता है ना। और महायान का पोषक कौन है? कनिष्क है। ध्यान रखेंगे, महायान का पोषक कौन है? कनिष्क है। और महायान की क्वालिटी क्या है कि वो बुद्ध को क्या मानती है? बुद्ध को भगवान मानने लगी है, यानी ईश्वर का दर्जा देने लगी है। बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। तो किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क किस वंश से है? कुषाण डायनेस्टी से, याद रखेंगे। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है, जहां मरे होंगे वहीं पे ऑब्वियस सी बात है, इनको महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? कुशीनगर में प्राप्त हुआ। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कुशीनगर, ठीक है। सारनाथ में उनका पहला प्रबोधन आता है, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रावस्ती में उनका सबसे ज्यादा उपदेश जाता है, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर कुशीनगर। उनको महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? जहां महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया 30 नंबर। इसी के साथ हमारे आज के सेशन का खात्मा होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक चीज जो लास्ट में मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कर दूं, द्वितीय बौद्ध संगति शवाकामी, तृतीय बौद्ध संगति मोगोलीपुत्तिश, जो गलती से मैंने उलट कर बोल दिया था, ठीक है, तो उसका ध्यान रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। जहाँ कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट में उसका आंसर जरूर पूछें, कमेंट करें। हो सकता है यथासंभव हम लोग कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहें, साथ दिखाएं और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। देखते रहें हमारे इस चैनल को और सपोर्ट करते रहें, साथ ही में शेयर करते रहें। उम्मीद करता हूँ आप सब हमारी मदद करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे, हमको हमारा साथ देंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। एग्जाम नजदीक है, फोकस ऑन योर स्टडी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।